तो शिक्षा को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अमेजिंग वर्ल्ड की जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी सारे कमेंट मिले हमको, काफ़ी सारी चीज़ें मिली। तो एक ज़माना हुआ करता था जब बच्चों को कहते थे कि ये हॉलू हॉलू सा बच्चा है, चुप चुप सा बैठा रहता है। बट आज की जेन जेड, जिसको बोलते हैं जेन जेड, ये जेन जेड बहुत ही एक्टिव है। कोई भी मतलब ढीलम ढालम वाला मामला तो बच्चों में किसी में है ही नहीं है। और जब व्यवसायीकरण होता है तो वहाँ पर धन पहले आता है और शिक्षा बाद में आती है। जमाना हाईटेक होता जा रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में पहले के मुकाबले क्या क्या बदलाव हुए हैं, आज हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंशुल खंडेलवाल जी, जो कि अमेजिंग वर्ल्ड का लगातार काम कर रहे हैं। सर, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अमेजिंग बना रहे हैं आज के टाइम में, क्या कहेंगे? जैसा कि हमारा नाम है अमेजिंग वर्ल्ड, हम उसी के तहत नगर सिरसागंज और आसपास के क्षेत्र में अमेजिंग शिक्षा के लिए विख्यात हो चुके हैं। ये हमारा लगातार 6वां सत्र है और इस 6वें सत्र में हम धीरे धीरे प्रगति करते हुए जो हमारा मूल मंत्र है शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार, इन तीनों ही चीज़ों को साथ में लेते हुए और आज के डिजिटल युग में एआई, रोबोटिक्स और कोडिंग, इन तीनों को भी साथ लेते हुए धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और आसपास के क्षेत्र के कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको हम एडमिट नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनका स्तर है, जब हम उनको चेक करते हैं, वो हमारे एडमिशन लेने आते हैं तो हमें उनको मना करना पड़ता है। कभी कभी दुख भी होता है कि मना करना पड़ रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है क्योंकि और भी साथ के जो भी बच्चे होते हैं उन पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर धीरे धीरे हम अपने अमेजिंग वर्ल्ड को और उसकी शिक्षा प्रणाली को काफ़ी कुछ हद तक परिवर्तित करते हुए आज के डिजिटल युग में जो बच्चों के लिए आवश्यक है उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। जी, आपने अमेजिंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था तब किस तरीके की परेशानी आई थी और आज आप अमेजिंग वर्ल्ड को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हर जगह परेशानी है। ये तो है जी। अमेजिंग वर्ल्ड की जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी सारे कमेंट मिले हमको, काफ़ी सारी चीज़ें मिली, कुछ स्नेह के वचन भी मिले, कुछ चुनौतियों के भी शब्द मिले हमको। कुछ एक ने कहा कहाँ कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। एक हमारे साथी हमसे जुड़े थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया या क्या रहा, मैं इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। बट इन सब झंझावतों को छोड़ते हुए, और वो कहते हैं ना संघर्ष से तब कर ही आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें धीरे 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 मैंने सीखी, समझी। और जो भी विद्वान जन हैं जिनसे मैं जुड़ सकता हूँ उनसे जुड़ा, उनसे मैं लगातार चर्चा करता रहा। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज अब हम एक ऐसा परिपक्व पौधा बन चुके हैं, पेड़ नहीं कहूँगा, परिपक्व पौधा बन चुके हैं कि जो अब पेड़ ही बनेगा, मरेगा नहीं। एआई का ज़माना है, एआई को लेके क्या कहना चाहेंगे? अमेजिंग वर्ल्ड एआई को लेके क्या कर रहा है? एआई का जो ज़माना है उसके लिए एक पर्टिकुलर टीचर की हमने अपॉइंट किया है, पिछले सत्र में भी किया था। अनफॉर्चुनेटली उसके फादर और भाई की दोनों की एक साथ डेथ होने की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। अब इस सत्र में मैंने एक नया टीचर और अपॉइंट किया है, तो बहुत ही जल्दी आपके इस 1 जुलाई से वो आ जाएंगे और स्पेशली उनको सिर्फ एआई, रोबोटिक और कोडिंग, इन 3 चीज़ों के लिए ही बोला गया है। और अगले 3 महीने में जो भी बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं फ्रॉम 3rd to 8th, इससे नीचे के बच्चों के लिए तो होता नहीं है, उनमें नगर सिरसागंज के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आसपास क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी, अब हम बात करते हैं जैसे कि बच्चों के चैप्टर में हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, बाकी सब सब्जेक्ट हैं। इसी तरीके से लोग मांग करने लगे हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है उसका अध्याय चैप्टर की तरह बच्चों की बुक्स में जुड़ना चाहिए, जिससे भविष्य में लोगों को पता चले। आपको कैसे देखते हैं चीज़ को? देखिए, है तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा, इस पर कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेजिंग वर्ल्ड से हटकर अगर मेरी अपनी पर्सनल राय की बात करी जाए तो शिक्षा को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। शिक्षा अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। शिक्षा, अगर धर्म कोई ऐसी शिक्षा हमें दे रहा हो जो हमारे नैतिकता में, हमारे व्यवहारिक जीवन में कार्य रूप में आता हो तो हम उसको जोड़ें। अगर उसका कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए आगे बढ़ने से बच्चों को कुछ लाभ होगा। जी,
जैसे हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती और शिक्षा में भी लगातार बदलाव आ रहे हैं, अगर आपको पावर दी जाए, मौका दिया जाए, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे इसमें? अगर शिक्षा में बदलाव की बात करनी है तो जो सबसे बड़ा बदलाव आज के इस युग में चाहिए वो यही चाहिए कि सारे के सारे बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इस प्रकार का प्रेरणादायी सिलेबस दिया जाए। चाहे कुछ एक सब्जेक्ट हमें हटाने पड़े, बट वो प्रेरणादायी सब्जेक्ट जोड़ा जाए जो बच्चों के आने वाले समय, क्योंकि जितना बदलाव हमने नहीं देखा, हमारे माता पिता ने देखा, उससे बड़ा बदलाव अब आने वाला है। और उस बदलाव के लिए अगर इस पीढ़ी को हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारा भारत पिछड़ जाएगा। तो इसलिए हमें डिजिटल कंटेंट से संबंधित पूरे सब्जेक्ट और उनकी बुक और उनके पढ़ाने वाले टीचर्स की तैयारी करनी होगी। पहले इसको कहते हैं इंफ्रा बनाना। जब हम ये इंफ्रा तैयार कर लेंगे तभी हम कुछ बच्चों को करा पाएंगे। पहले के समय में क्या दिक्कतें थी पढ़ाई को लेके, और आज के समय में जैसे ज़माना बदला तो कहाँ सुधार आया? सुधार तो बहुत ज़्यादा आया है। बहुत छोटी सी चीज़ कही जाए तो कॉपी और किताबों की क्वालिटी में तमाम बहुत ही बड़ा सुधार आया है। काफ़ी अच्छे अच्छे पब्लिशर्स आ गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉपी मेकर्स आ गए हैं। तो बेस्ट चीज़ है ये। तो इसमें भी जो परिवर्तन हुए उससे बच्चों की पढ़ाई। दूसरा, आज की तारीख में हर चीज़ गूगल पर अवेलेबल है। अगर कहीं बच्चा किसी भी चीज़ पर अटक रहा है तो उसके माता पिता या उसके टीचर या वो स्वयं अपना शंका का समाधान गूगल से कर सकता है। अब इससे एक चुनौती और है। चुनौती जो आई वो ये आई कि अब हमें स्वयं एज ए मैनेजमेंट, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को भी अब बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि बच्चा कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा। अगर हमने उसे गलत आंसर दे दिया तो वो अगर कल को गूगल से चेक करके लाता है तो हमारा सर नीचा हो जाएगा। तो हमको बहुत ही अवेयर रहना पड़ता है। अब बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं। बच्चों की ज़िंदगी में भी बदलाव आ रहे हैं। आपने भी कई बदलाव देखे होंगे, कई बच्चों को आपने पढ़ाया और पढ़ भी रहे हैं, तो कैसा बदलाव आपने बच्चों में देखा? बदलाव की अगर बात करें तो एक ज़माना हुआ करता था जब बच्चों को कहते थे कि ये हॉलू नॉलू सा बच्चा है, चुप चुप सा बैठा रहता है। बट आज की जेन जेड, जिसको बोलते हैं जेन जेड, ये जेन जेड बहुत ही एक्टिव है। कोई भी मतलब ढीलम ढालम वाला मामला तो बच्चों में किसी में है ही नहीं है। और हर बच्चा अगले बच्चे से एक्टिव बनने की कोशिश में रहता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसको हम बराबर परिलक्षित कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी एक वर्ड बोला जाता था, वो वर्ड मेरे मुँह पे नहीं आ रहा है, कि दब्बू या ऐसे कुछ वर्ड बोलते थे, बच्चा बैठा रहता है। अब ऐसा बच्चे आपको मिलेंगे नहीं, हर बच्चा एक्टिव मिलेगा। शिक्षा तो सभी स्कूल दे रहे हैं, संस्कार कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं चीज़ को? शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। और जब व्यवसायीकरण होता है तो वहाँ पर धन पहले आता है और शिक्षा बाद में आती है। और जब इस तरीके की परिस्थिति आती है तो हर चीज़ फिर धन से और धन के आगमन से जुड़ना शुरू हो जाती है। फिर सोच भी उसी प्रकार से बदल जाती है। अब अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा कि मैं इस स्कूल में बराबर कुछ ना कुछ देता ही रहता हूं। आज तक 1 रुपया मुझे इस स्कूल से मिला नहीं है। हमारे स्कूल का सारा स्टाफ हमसे कहता है कि सर आप जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने का। कि कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, सारी सुविधाएँ दे रहा हूँ, पढ़ाने के लिए बेस्ट सिलेबस दे रहा हूँ। आप उस तरीके से पढ़ाइए। आज नहीं तो 10 साल बाद आपको फ़र्क दिखाई देगा। लोग बात करेंगे, चर्चा में हम आएंगे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, और इसी पे हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया, रील, यूट्यूब, फेसबुक, बाकी सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पर, इस पर बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि पढ़ाई में अब लापरवाही करने लगे। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे कि शिक्षा क्यों जरूरी है? ये जो सारी चीज़ें हैं, स्कूल एक लिमिट तक ही उन बच्चों को रोक सकता है। बच्चा 6 से 7 घंटे हमारे साथ रहता है, बाकी के सारे घंटे वो अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ रहता है। जब तक बच्चे के माता पिता में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक उनको ये समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें उसको बिगाड़ने में सहायक हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, नोट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम आपके माध्यम से
सभी बच्चों के माता पिताओं से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे को प्रतिदिन 1 से 2 घंटा अवश्य दें, जितना भी उन्हें समय मिल सकता हो वो दें। और उतनी ही देर भी अगर बच्चा दूर रहे और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़े, संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ें देखे, तो भी बदलाव आ सकता है। अब हम बात करेंगे अमेजिंग वर्ल्ड के अमेजिंग स्टाफ को लेके, जो कि आपका साथ दे रहे हैं, और आपको मानना पड़ेगा कि बिना साथ के किसी चीज़ संभव नहीं है। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? पहले जो आपने बाद में शब्द कहा ना, बिना साथ के, ये बहुत अच्छा शब्द है। मैं अपने अमेजिंग वर्ल्ड के सारे स्टाफ को एक टीम की तरह लेता हूँ। मेरा ग्रुप बना हुआ, वो भी लिखा हुआ है टीम अमेजिंग। तो जब टीम शब्द होता है तो टीम तभी बनती है जब एज ए मैनेजमेंट, एज ए MD मेरे को ये पता है कि शिक्षक की क्या विशेषता है, क्या गुण है और क्या दुर्गुण है, क्या वो कर नहीं सकता। तो उसी तरीके से मैं उनके वर्क को देखता हूँ, उसी प्रकार का वर्क हम उनको देते हैं और वो हमें करके देते हैं। तो जो हमारे अमेजिंग शिक्षक हैं, हमारे अमेजिंग प्रिंसिपल हैं, हमारे अमेजिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, वो मुझे और मेरी कार्यप्रणाली को, और मैं उनके और उनकी कार्यप्रणाली को समझ चुका हूँ। तो इतना अच्छी बॉन्डिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ भी अगर कुछ भी चीज़ दिखाई देती है, मैं उनको बुलाता हूँ, समझाता हूँ और वो इस चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी हम एक टीम के रूप में, एक संस्था के रूप में निरंतर प्रगति करते हैं। आखिरी सवाल, अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे भी अब आएंगे, काफ़ी उन्होंने खेलकूद कर लिया, अब शिक्षा को लेकर क्या मैसेज है? शिक्षा को लेकर सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों के लिए तो काफ़ी एंजॉय रहा है, तो छुट्टियां काफ़ी लंबी रही। इस बीच में कहीं कोई भी ऐसा व्यवधान नहीं आया बच्चों की छुट्टी को लेके, कभी आना है, ये जाना है, वो जाना। कभी अभी तक 25 तारीख को खुल जाते थे, कभी 21 तारीख को खुल जाते थे, अब वो सीधे सीधे 1 जुलाई को खुलेंगे। तो 10 दिन तो सीधे सीधे छुट्टी के यही बढ़ गए बच्चों के। तो आई होप कि बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, अपने माता पिता, बाबा दादी, नानी, बुआ सभी के साथ काफ़ी एंजॉय करा होगा। अब शिक्षा का समय आ गया है, अगले 4 से 5 दिन में स्कूल खुल जाएंगे सारे। तो उनसे यही कहना है कि वो अभी से ही सुबह समय से उठने की तैयारियां शुरू कर दें। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अभी तक सारा रूटीन बिगड़ चुका होगा, बच्चे क्या बच्चों के माँ बाप का भी बिगड़ चुका होगा। तो वो रूटीन पहले लेके आए, जिससे कि पहले 1 हफ्ते में ही बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छी हो, तो हम अपने सिलेबस पर ध्यान देते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। और सिलेबस तभी बढ़ा सकते हैं जब बच्चों की संख्या एटलीस्ट 70 to 80% तो हो। अभी 30% आएंगे तो कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सार्थक चर्चा करने के लिए। यहाँ थे हमारे साथ अंशुल खंडेलवाल जी, शिक्षा में हो रहे बदलाव और शिक्षा क्यों जरूरी है, इस पर कई मुद्दों पर खास बातचीत की और हमारे साथ कई जानकारियाँ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।